वेलकम टू एचआर क्लासेज। एएलपी साइको का पहला टेस्ट है आप लोगों का आज। जो पहले टेस्ट का जो नाम है वो है फिगर एंड नंबर टेस्ट। फिगर एंड नंबर टेस्ट जो पहला टेस्ट है, तो एएलपी साइको में टेस्ट नंबर वन 5 भागों में पूछा जाता है। इसके कितने भाग होते हैं? 5 भाग। टेस्ट नंबर वन 5 भागों में पूछा जाता है ये, ठीक है ना। बट साइक्लोजर क्या करता है? टेस्ट नंबर 1 है, इसके भाग कितने? 5 भाग है। अब 5 भागों में से साइक्लोजर आपसे कोई एक टेस्ट पूछता है, तो 5 में से कितने टेस्ट पूछेगा साइको में आपसे? कोई एक पूछेगा, ठीक है ना। स्टडी आप लोगों को पांचों टॉपिकों की करनी है। तो मेमोरी जो टेस्ट है ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। 5 में से पहला टेस्ट मैं आज आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। और इस टेस्ट का नाम है फिगर एंड नंबर टेस्ट, चित्र और संख्या स्मरण परीक्षण। ये जो टेस्ट है ये 2 भागों में पूछा जाता है। इसके 2 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 2 सेट होते हैं। सेट नंबर 1, इसके अंदर टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 21। और 21 क्वेश्चन में से आपको क्वालिफाई होने के लिए 9 क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद में सेट 2 के अंदर भी आपसे टोटल जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे 21, और 21 में से 9 क्वेश्चन भी अटेंड करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट बहुत असमंजस में रहते। कैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यदि भाग फर्स्ट में यदि किसी के 8 क्वेश्चन होते हैं, माना कि इसके अंदर जैसे 8 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट अटेंड किए, और किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैंने भाग सेट 2 के अंदर 10 क्वेश्चन अटेंड किए, तो दोनों को मिला के कितने होते? 18 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी दोनों को मिला कितने हो गया? 18 क्वेश्चन हो गए। तो सर कि ऐसी कंडीशन में क्वालिफाई होंगे या डिसक्वालिफाई होंगे? तो देखिए आप लोग, ये बहुत बारीकी सवाल है, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर साइकोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के अंदर एक रूल होता है फिक्स, जो कि ये रूल आरडीएसओ के द्वारा फिक्स है। इसमें दोनों भागों के अंदर, इस वाले टेस्ट में सेट नंबर 1 में भी आपको 42% अंक लाना जरूरी होता है। आपको पता है कि 21 का 42% यदि निकालते तो लगभग एवरेज 9 क्वेश्चन पे होता है। ओके, तो यहां भी आपको 9 क्वेश्चन करना जरूरी है सेट 1 के अंदर। देन सेट 2 के अंदर भी आपको कितना करना जरूरी है? 42%, यानी 9 प्लस 9, 9 क्वेश्चन तो आपको करना अनिवार्य है। देन इससे आगे आप 21 क्वेश्चन है सभी को करिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साई को क्वालिफाई करना ही बड़ी बात नहीं है, मेरिट भी बाद में आपके सिलेक्शन में मेन भूमिका निभाती है, ठीक है ना। अब यहां से आगे अपन चलते टॉपिक की ओर। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि फिगर एंड नंबर जो टेस्ट है इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 21 प्लस 21, और 21 प्लस 21 का मतलब है आपका टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 42। 42 क्वेश्चनों को अटेंड करने के लिए टोटल आपको जो समय दिया जाएगा, वो समय दिया जाता है दोस्तों कितना? समय मिलेगा टोटल 12 मिनट का। 12 मिनट का समय जो मिलेगा, लेकिन किस तरीके से मिलेगा देखिए, समझिए। यहाँ पे आप मनोवैज्ञानिक अभिरुचि टेस्ट के अंतर्गत स्मरण परीक्षण, चित्र संख्या, मिलान परीक्षण एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस परीक्षण में 21 के 2 सेटों में कुल 21 प्लस 21 यानी 42 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने टोटल? 42 क्वेश्चंस। और उसके लिए 6 मिनट का कुल समय दिया जाता है। 6 प्लस 6 टोटल मिला के कितना हो गया? 12 मिनट का समय हो गया। 12 मिनट में आपको टोटल 42 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। समय दिया जाता है निर्धारित
समय में ही त्वरित गति से उत्तर पत्रक यानी आंसर शीट में खानों को रंगना होता है। अब देखिए आजकल जमाना किसका आ गया, आपको पता है आपका जो ये टेस्ट है वो कैसे होगा, ऑनलाइन। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपको क्या करना है, माउस की सहायता से क्लिक करना है, ठीक है ना। ऑफलाइन यदि आप तैयारी करते हो तो आंसर शीट में आपको एबीसीडी में जो आंसर होगा वो क्लिक करना है, बट वो जमाना पहले था ओएमआर शीट का। आजकल तो जमाना किसका आ गया, कंप्यूटर का। ऑनलाइन आपका साइको टेस्ट होगा तो ऑनलाइन में आप क्या करना, माउस से क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिपेंड ये कि टोटल जो क्वेश्चंस है आपके, टोटल क्वेश्चंस 42 आएंगे इस टॉपिक के अंदर। अब टोटल 42 क्वेश्चंस में से क्वालिफाई होने के लिए आपको 18 क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी है, दोनों सेटों में 9+9 कम से कम स्कोर है ये। बट वन क्वेश्चन के लिए जो आपको समय मिलेगा वो लगभग एवरेज आपको पता है कि लमसम 8.5 सेकंड का, लगभग औसत एवरेज 8 सेकंड। 8 सेकंड में एक क्वेश्चन को आपको हल करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सिंपल है, डिफिकल्ट है नहीं, बट प्रॉब्लम्स जो डिपेंड क्रिएट होती है वो क्या होती है, टाइम लिमिट। अब 8 सेकंड में आपको याद भी करना है और याद करके फिर आपको माउस की सहायता से कंप्यूटर में आपका आंसर भी देना है। लेकिन ये सारी चीजें संभव कब होंगी, तब जाके संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को आप ऑलरेडी पहले से निकाल के जाओगे। और एग्जाम हॉल में जब बैठते हो तो जिस स्टूडेंट की स्टडी अच्छी होगी, जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो वो स्टूडेंट आराम से 8 सेकंड में सवाल को हल कर लेता है। अब यहां समझिए, देखिए ये मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझा रहा हूं पहले कि किस मॉड्यूल से पेपर आपका आगे खुलेगा। जब आप साइको हॉल में बैठोगे तो साइको हॉल में बैठोगे, कोई भी तो टेस्ट नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो मेमोरी का टेस्ट नंबर 1 हो या 2 हो या 3 या 4 या 5, टोटल 5 भाग होते हैं इसके, 5 में से कोई एक टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि कंप्यूटर पे आपके लिए 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स ओपन होंगे पेपर स्टार्ट होने से पूर्व। अब उन एग्जाम्पल से, जैसे कि यहाँ किस तरीके से यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ये फिगर किसका है, कुर्सी का फिगर है। ये किसका फिगर है, एक कुर्सी दी गई है और इस कुर्सी का एक कोड दिया गया, वो कितना दिया गया, 15। यहाँ एक जीप दी गई है आपको, क्या दी गई है, जीप। जीप का कोड 21 है। एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो कोड है वो 33 है। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना, कुर्सी का कोड 15 है, जीप का कोड 21 है, एरोप्लेन का कोड 33 है। अब यहाँ क्या होता है कि ये वाला भाग आपका छुप जाता है। स्टडी पेज था वो आपका 3 मिनट में गायब हो जाएगा, 3 मिनट पूरी कंप्लीट होते ही फिर आपके सामने आंसर पेज खुल के आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आपने स्टडी पेज में जिस भी चित्र को, जिस भी फिगर को देखकर उस फिगर का जो कोड था, उस कोड से संबंधित ABCD 4 भागों में 4 कोड दिए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इन चारों कोडों में से वही उत्तर मानना है जो आपने आंसर पेज में जिस चित्र का कोड दे रखा था। अब क्लियर, जीप है, जीप का कोड कितना है आपको पता है, 21 है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये, इसका आंसर क्या आया, 21, यानी इसका आंसर सी। ओके, तो माउस की सहायता से आपको सी वाले कॉलम को क्लिक कर देना है। देन कुर्सी है, अब कुर्सी का कोड यहाँ पर आपको पता कितना, 15 दे रखा है स्टडी पेज में, यानी स्मरण पृष्ठ यानी प्रश्न के अंदर। तो कुर्सी का कोड 15 है। तो ABCD में से आपको त्वरित गति से 8 सेकंड में यह जांच करना है कि कहां है 15 बी पर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, बी। तो माउस की सहायता से आपको बी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। एरोप्लेन है, एरोप्लेन का कोड कितना है, 33 दे रखा था, देखिए कितना है, 33 है।
तो यहां बिना देखे आपको देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी क्या आया आपका, बी आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन कितने हुए अपने पास में, इसमें 21 है। तो 21 क्वेश्चनों में क्या करना है, 3-3 क्वेश्चनों के आपको पेयर बनाने हैं। अब वो पेयर किस तरीके से बनाऊंगा मैं आपको अभी अगली स्लाइड में समझाता हूं, ठीक है ना। वैसे वेरी इजी सिंपल टॉपिक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। बस स्टार्टिंग में 1-2 दिन आप जब स्टडी करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसके बाद में सारे क्वेश्चनों का आंसर बड़ी आसानी से आप दे लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 21 क्वेश्चन अटेंड कर देते हैं और आप भी कर दोगे, ठीक है ना। ये आपका खुल के आता है, देखिए इस तरह स्टडी पेज रहेगा आपका। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 21 है। अब 21 क्वेश्चनों में प्रॉब्लम से स्टूडेंट को ये खड़ी होती है कि यार इनको याद कैसे किया जाए, यदि याद किया जाएगा फिर भूल जाएंगे, तो कौन सा तरीका इसमें अप्लाई किया जाए ताकि आप भूल ना पाए, ठीक है ना, इनको भूल ना पाए। अब देखो यहां पे, तो आपको क्या करना है, टोटल जो 21 क्वेश्चंस है, तो 21 क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको 3-3 क्वेश्चन के जोड़े बनाने। क्या करना है, जोड़े बनाने, मन ही मन में जोड़े बनाइए, याद करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक देख करके ही आपको स्टडी पेज में जोड़े बनना चालू हो जाएगा। 2-3-4 दिन आप स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिक पकड़ होने लग जाएगी आपकी। डे फर्स्ट तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब जोड़े कैसे बनाने इनके अंदर, कि जैसे कि 3-3 क्वेश्चनों को पकड़ना है, 3-3 क्वेश्चनों को आप पकड़ोगे तो देखिए टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 7 या 21, टोटल जोड़ों की संख्या होगी 7। 7 का मल्टीपल 3 से किया, टोटल कितने हो जाएगा आपका 21, 21। और 3-3 क्वेश्चन के जोड़े देखिए किस तरीके से बढ़ेंगे जोड़े आपके, जैसे कि ये गेट है और ये इधर स्प्रिंग है और ये कोई एक बिल्डिंग टाइप सा दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़ों में आप एक दूसरे के बीच में एक रिश्ता फिट कर दो। रिश्ता फिट कैसे करोगे, जैसे कि 89, 89, 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी। तो देखो कोड क्या बना, 89, 89 गेटों के अंदर, 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग, 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी, 30 स्प्रिंग थी। दैट्स ऑल। एक जोड़ा आपने पढ़ा, मन ही मन में इसको याद करना है कि 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी। 1-2 बार मनन करोगे कि 89 गेटों के अंदर 44 स्प्रिंग, सॉरी 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी, ठीक है ना। अगला जोड़ा बनाया आपने फिर 3 क्वेश्चनों का कि 82 ओम, ये लैंप का सिंबल है, तो लैंप जब जलेगा तो उजाला होगा। तो 82 लैंप जब जलते हैं यानी 82 लैंपों से 12 ओम और 57 चांद दिखाई देते हैं। 82 लैंपों से 12 ओम और 57 चांद दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये पेयर आपने यहाँ बना लिया, ठीक है। मन ही मन में याद किया कि 82 लैंपों से 12 ओम पे 57 चांद दिखाई देते हैं। अगला जोड़ा बनाइए, इधर बढ़े आगे अपन, क्लियरिटी यहां तक। अब यहां बढ़े कि ठीक है, यहाँ एक आपको इस तरीके से दे रखा है आलमारी टाइप का, 66 अलमारियों के अंदर 99 गणेश, 88 चक्रिया थी। 66 अलमारियों के अंदर 99 गणेश जी और 88 चक्रिया थी, इसके अंदर थे। एक जोड़ा बना रहे अपन इस तरीके से, ओके। आगे अपने जोड़ा बनाया कि 34 चिड़िया 28, 34 चिड़िया 28 बुक है, ये बुक टाइप, 28 बुक में 44 खोपड़ियों को लेकर उड़ गई। 34 चिड़िया 28 बुक में 44 खोपड़ियों को लेकर के उड़ गई। 3-3 का पेयर बन गया। आगे चलिए इसी तरीके से
45 गिरजाघरों के अंदर, ये गिरजाघर टाइप का एक सिंबल है, आपको दे रखा है, क्रिसमस का निशान होता है। तो 45 गिरजाघरों के अंदर 33 साइकिल और 22 प्लस बंद थे। 45 गिरजाघरों के अंदर 33 साइकिल व 22 प्लस बंद थे, क्लोज थे। एक पेयर आपका यहां बन गया। आगे फिर अगला 3 का पेयर बनाना है। तो 92, ये क्या एक बिल्डिंग है, एक मकान है ये। तो देखो 92 मकानों के अंदर 90 क्रिसमस का निशान, 90 क्रिसमस पे 55 संदूक थे। 90 क्रिसमस में 55 संदूक थे। इस तरह आपने जोड़ा सेट कर दिया। अब नीचे नीचे और बचा आपका एक पेयर, एक जोड़ा। ये सूक्ष्मदर्शी है। अच्छा सर कम दिखाई दे रहा है ना, ऊपर निकालता हूं, आइए यहाँ पे। तो यहां बना दिया कि 15, एक लेंस है ये, जिससे देखने वाला एक लेंस का सिंबल होता है ना, कि 15 लेंसों से 22 कैंची और 51 बिल्डिंग दिखाई देती है। 22 कैंची 51 बिल्डिंग दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपने त्वरित गति से 2-3 बार इसका रिवीजन करो। जो कोड आपने मन ही मन में याद किया है, बनाया, उसको यहाँ सेट कीजिए। दोबारा रिपीट कीजिए कि 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग और 30 स्प्रिंग थी। तो 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी। 82 ओम जब जलते हैं तो 57 चांद व 12 ओम दिखाई देते हैं। ये लो याद आ रहा है ना। इस तरह प्रैक्टिस करोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत वेरी हो जाएगा। अब अपन आगे चलते। ये तो था क्या अपन का स्टडी पेज। अब स्टडी पेज से 3 मिनट तक आपको याद करना है। अब 3 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा तो कंप्यूटर की डिस्प्ले से आपका स्टडी पेज गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका निकल के आता है क्या, आंसर पेज, जहां आपको आंसर देने हैं। तो आंसर पेज में आप चलिए। आप कहते हैं ना साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यही होती है कि आपकी याददाश्त कितनी रहती है ना, मानसिक क्षमता क्या है आपकी याददाश्त रखने की, प्रश्नों को, सवालों को। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्रमांक दे रखा कहां तक, पूरा कंप्लीट क्रमांक आपका 21 तक। देखिए इस तरीके से टोटल 21 क्वेश्चन है। अब अक्सर स्टूडेंट गलती जो करते, दोस्तों समझ लो, वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती इस टॉपिक में क्या करते, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं आंसर देना। यार साइकिल का कोड क्या था, इसका सूक्ष्मदर्शी का कोड क्या है, फिर इस बिल्डिंग का कोड क्या है, ये लो पता नहीं, भूल गया। सही सी बात। तभी तो पता है ना कि साइकोलॉजी में साइकोलॉजर कितने गुणे स्टूडेंट पास करता है। एक वैकेंसी पर 8 लड़के साइको देते। अब 8 में से एक को लेते रेलवे, जो कम से कम गलतियां करता है। गलतियां तो स्वाभाविक है। अब आप माना कि स्टडी पेज सामने से गायब हो गया, आंसर पेज सामने आ गया। अब जिसको जितना याद है वो उतने आंसर देगा, और जबकि आपको पता है कि 9 क्वेश्चनों को हल करना बहुत जरूरी है पहले। अब लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया आपको कि आप ट्रिक बनाइए, 3-3 क्वेश्चनों का एक पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए, और जो आपने पेयर बनाया था, जो जोड़ा बनाया, उस जोड़े को याद कीजिए। अब उस जोड़े को आप याद करोगे तो फिर कि पहला जोड़ा था आपका कौन सा वाला, कि 89 गेटों के अंदर, यही था ना कि 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी। 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी। तो देखो 89 गेटों के अंदर, अब कहीं गेट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा अभी इसमें, ठीक है ना। 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी। तो 44 बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कहीं बिल्डिंग का निशान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। स्प्रिंग का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है स्प्रिंग। देखिए अब सवाल को पकड़िए। पहला जो आपका पेयर था क्या, कि 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग और 30 स्प्रिंग थी। स्प्रिंग वाला आ गया तो 30। अब इसमें ये ट्रिक ये गारंटी देती है कि सवाल गलत हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजी का रूल यही होता है कि साइकोलॉजी में हमें गलतियां नहीं करनी है। चाहे क्वेश्चन हमारे क्वालिफाई होकर कम ही रह जाए, लेकिन गलतियों पर विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये ट्रिक ये गारंटी देती है कि सवाल गलत नहीं हो सकता। कैसे, अरे आंसर तो आप ऑलरेडी बोल रहे हो ना। कैसे कि 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग में 30 स्प्रिंग थी। तो यहां पर देखिए ABCD, स्प्रिंग का कोड क्या था स्टडी पेज में, 30। आंसर क्या है इसका, सी। तो 6 नंबर क्वेश्चन को क्लिक करो डायरेक्ट।
कोई जरूरी नहीं है कि आप एक नंबर से आंसर देना चालू स्टार्ट कर, आपने जो कोड याद किया स्टडी पेज में उसी को पकड़ना है पहले, ठीक है ना। पकड़ लिया। अब आपको पता है कि 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग? 44 बिल्डिंग। आगे बढ़िए। 89 गेटों के अंदर 44 बिल्डिंग, ठीक है ना। अब यहां जाओ आप, ये लो गेट कहां है, ये रखा 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पता है आंसर क्या लगेगा आपका कि 89 गेटों के अंदर, 89 गेटों के अंदर 89 89 आंसर क्या है? सी, 20 का आंसर सी, 89 गेटों के अंदर। अब आगे बिल्डिंग कितनी थी? 44 थी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग टाइप आ गया 17 नंबर क्वेश्चन। एबीसीडी में से 44 कहाँ है? ए ऑप्शन में, तो आंसर ए, 17 का आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया, ठीक है ना। अब अगला अगला कोड क्या था आपका? अगला कोड ये था कि जब 82 लैंप जलते हैं तो 12 ओम 57 चांद दिखाई देते हैं। 82 लैंप जलते हैं, लैंप को देखो, ये रो, ये रहा ना, 82 लैंप जलते हैं, देखो 82 लैंप जलते हैं, तो आपको पता है कि 12 ओम और 57 चांद दिखाई देते हैं। ट्रिक नंबर 2, तो 82 लैंप, आंसर ए 21 का। 82 लैंप जलते हैं तो 57 चांद और 12 ओम दिखाई देते, तो चांद का कोड कितना है स्टडी पेज में? 57 था, 57 का है बी ऑप्शन में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 12 ओम दिखाई देते, तो 12 कहां रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी, तो डी आंसर, डी को क्लिक कर दो माउस से। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? 2 कोडों में आपके 6 क्वेश्चन रेडी। क्वालिफाई होने कितने चाहिए? क्वालिफाई होने चाहिए आपको कितने? टोटल 9 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक है, अगली ट्रिक है, अगली ट्रिक आपकी है कि 66 अलमारी के अंदर 99 गणेश में 88 चक्री थी, ठीक, कितना? कि 66 अलमारी के अंदर 99 गणेश में 88 चक्री थी। अब 66 अलमारी के अंदर 99 गणेश, देखो अलमारी का सिंबल है कहीं? इसमें अलमारी नहीं मिल पा रही है ना। गणेश जी का है कहीं? गणेश जी का भी नहीं है, ओके, ठीक है ना। उसके अलावा चक्री का है कहीं? हाँ, चक्री का है। तो क्लियर सी बात है कि 66 अलमारी के अंदर 99 गणेश में 88 चक्री थी, तो चक्री का आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन में 88 88 कहाँ है? डी ऑप्शन, तो आंसर डी। अब आपका बच रहा कितना? 66 अलमारी के अंदर 99 क्या थे आपके? गणेश जी। तो 99 गणेश जी कहाँ है भाई? उनको पकड़ो, आइए पकड़ते हैं। इधर 66 अलमारी के अंदर 99 गणेश और पकड़ने। अब आलवारी का सिंबल इसमें देखिए, 66 आलवारी, तो आलवारी का सिंबल देखा अपन ने, तो आलवारी का सिंबल देखा तो इसमें 66 आलमारी। अब देखिए आलवारी ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन में 66 कहां पर है? सी ऑप्शन में, तो यहाँ आंसर क्या लग जाएगा आपका? सी। अब गणेश जी महाराज कहां बैठे हुए? ये बैठे, ऊपर बैठे हुए, ठीक है। तो गणेश जी महाराज को नीचे लेता हूं मैं थोड़ी देर, आजा, ये आ गया 66 अलमारी। और गणेश जी कोड कितना था? 99। भाई गणेश जी कोड कितना है? 99, 99 है। तो देखो आप यहाँ पे अब 99, तो गणेश जी का कोड कितना? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ओके। तो आपकी 3 ट्रिक कंप्लीट हुई है। तो तीनों ट्रिकों में आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए, यानी क्वालिफाई तो आप हो गए यहाँ से, ठीक है ना। 21 में से 42% नंबर लाने के लिए कितने क्वेश्चन अटेंड करना होता है? 9 क्वेश्चन। तो क्वालिफाई तो आप हो गए। लेकिन इस ट्रिक को आप 1-2 दिन लगातार हैबिट में डाल लोगे, ये मैं गारंटी देता हूं कि रियल में आप 21 में से 21 क्वेश्चन निकाल दोगे। एक नंबर से कभी भी सॉल्व मत करना, क्योंकि एक नंबर से आप सॉल्व करने लगते हैं तो अक्सर ये ह्यूमन नेचर है, भूलने की आदत बहुत जल्दी इंसान के माइंड में ज्यादा से ज्यादा 21 जो फिगर है ये 1 मिनट तक की उनकी इमेज माइंड में छपती है, 1 मिनट के बाद में याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। तो ये जो ट्रिक आप याद करोगे, इन ट्रिकों के माध्यम से 60 ट्रिक है, पूरे 21 क्वेश्चन आप यहां से निकाल देते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन अब। चौतीस चिड़िया, अगला कोड क्या था अपन का? वही था ना,
34 चिड़िया 28 बुक में 44 खोपड़ियों को लेके उड़ गई। अब 34 चिड़िया, ये देखिए 34 चिड़िया, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 34, 34 का आंसर सी। 34 चिड़िया 28 बुक में 44 खोपड़ियों को लेकर उड़ गई। 28 बुक है कहीं? बुक नहीं है, खोपड़ी है ना, 8 नंबर क्वेश्चन। तो खोपड़ी का कोड कितना था? 44। खोपड़ी का कोड 44 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना हुआ? सी हुआ। ठीक है ना, सी हो गया। आप अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे चल के आप देखिए, इसमें 28 बुक बची अपने पास में ना, 28 बुकों को लेके उड़ गई। अब पकड़ लो बुक का सिंबल। बुक किधर है इसमें? 28, अच्छा इसी में है ना, ये है ना बुक। 28 बुकों को लेकर के उड़ गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आंसर आप निकालोगे इन कोडों को माध्यम से पकड़ के। तो इधर बुक का आंसर 28, तो 7 नंबर का आंसर सी। तो इस तरीके से आप सवालों को हल करोगे ट्रिक के माध्यम से। 3-3 क्वेश्चनों का पेयर बनाओगे, जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया अभी। तो उस हिसाब से आप पेयर बनाओगे तो आपके सवाल इजी भी होंगे। और ये गारंटी है साइकोलॉजी के अंदर कि कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। और साइको का रूल यही होता है कि हमें सवाल गलत नहीं करने हैं, चाहे आपसे क्वेश्चन कम रह जाए लेकिन गलतियां नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि रेलवे का एक नारा होता है दोस्तों, क्या कि दुर्घटना से देर वाली। दुर्घटना नहीं करनी है, चाहे डिटेंशन हो जाए ट्रेन चलाने में, लेकिन दुर्घटना से बच जाओ, वो बेटर है, लेकिन दुर्घटना नहीं करनी है। तो इसी प्रकार ये सेट 1 हुआ। इसी प्रकार से फिर आपका सेट 2, सेकंड नंबर सेट आता है। इसमें वही कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 21 क्वेश्चनों की इमेज फिर आ जाती है आपके सामने। 3 मिनट में क्वेश्चनों को याद किया, 3 मिनट में आपने आंसर दिया, 6 मिनट कंप्लीट। उसके बाद में आपका सेट टू स्टार्ट। ठीक है ना, अब सेट टू स्टार्ट है। इसमें भी आपको क्या करना है? 3-3 क्वेश्चनों के पेयर बनाने, जोड़े स्टार्टिंग से बना दो। जैसे कि 49 तिरंगों के नीचे, 49 तिरंगों के नीचे 20 हाथ, 49 तिरंगों के नीचे 52 हाथ पे 20 वो थे पट्टे। ये दे दो। कुछ भी आपका जो इमेज दिमाग में आया ना कोड, वो ही सेट कर दो। यहाँ कोई जरूर नहीं है कि मैं मेरे माइंड से कर रहा हूँ। आप भी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कोड बनने लग जाएंगे। तो यहाँ क्लियरिटी, मतलब तीनों के बीच में कोई रिश्ता बना लो कैसे भी करके। ठीक है ना, जो रिलेशन बनता है वो। तो 49 फ्लैगों के नीचे 52 हाथ और 20 पट्टे थे। बना लिया कोड। 49 फ्लैगों के नीचे 52 हाथ और 20 पट्टे थे। 49 फ्लैगों के नीचे 52 हाथ और 20 पट्टे थे। चलो इस कोड को देखिए। 49 फ्लैगों के नीचे 52 हाथ और 20 पट्टे थे। तो 49 फ्लैग, 49 हाथ आ गए ना, 49 फ्लैगों के नीचे 52 हाथ। अब देखो यहाँ पे उन्हीं उसी फिगर को पकड़ना है जो आपने याद किया, एक नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखो क्लियर है। हाथ का जो कोड दे रखा था वो कितना दे रखा है? हाथ का कोड स्टडी पेज में 52 दे रखा। तो आंसर क्या होगा? सॉरी, आंसर क्या होगा इसका? पी हो गया। ठीक है ना, 49 फ्लैग। अब पट्थर फ्लैग इसमें है नहीं। आगे बढ़िए अगली स्लाइड पर। ठीक है ना, अगली स्लाइड पर अपन चले तो देखो, आ जाइए। फ्लैग 11 नंबर तुरंत पकड़ा। फ्लैग का जो कोड कितना था? 49। आंसर क्या लगा इसका? डी। ओके। अब पट्टे 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये 17 नंबर पे था, इसका आंसर क्या है? पट्टे कितने थे ये? 20। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दे दिया आपने? सी दे दिया। दैट्स ऑल। तो ये ट्रिक वेरी इजी सिंपल ट्रिक है। और इस ट्रिक के माध्यम से सवाल के अंदर ये गारंटी है कि सवाल अपना गलत नहीं हो सकता। और साइकोलॉजी में क्या होता है? एक्यूरेंसी, कि चाहे क्वेश्चन कम रह जाए लेकिन गलतियां ना। उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो स्टूडेंट कम से कम गलतियां करता है। 8 में से रेलवे उसको एक बेहतर
लोको पायलट समझती है जो गलतियां कम करता है, और जो ज्यादा गलतियां करेगा उसको रेलवे क्या समझती है, यार ये तो आए दिन रेलवे का एक्सीडेंट करेगा। तो बताइए वो लोको पायलट बेहतर है जो पर डे का एक्सीडेंट करे, या वो लोको पायलट बेहतर है जो पूरी साल में एक भी एक्सीडेंट ना करे? तो बेहतर वही है जो दुर्घटनाओं से बचाते हुए ट्रेन का संचालन करता रहे। यहां साइकोलॉजी में आप जो गलतियां करते हो तो साइकोलॉजर क्या सोचता है कि आप ट्रेन चलाते समय भी हो सकता है आप ट्रेन का एक्सीडेंट कर दो, हो सकता है रेलवे के जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो ना करके आप भूल जाओ, तभी तो साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाता है। नहीं, क्या जरूरत थी इसकी लेने की, कि आपकी याद रखने की क्षमता कितनी है माइंड की, सोचने की क्षमता कितनी है माइंड की, ठीक है ना। तो इसलिए गलतियां नहीं करनी, और ये ट्रिक आपको गलतियां नहीं करने देगी। तो इसी प्रकार से आपसे ये दो सेट पूछे जाएंगे, सेट 1 और सेट 2, टेस्ट नंबर 1 में। अब इसी प्रकार जो एक्सरसाइज है सारी, मैं इन सारी एक्सरसाइजों को अभी ऐप पर डाल दूंगा, और ये हुआ आपका कौन सा आज का मेमोरी टेस्ट, ठीक है ना, अंकों से संबंधित। इससे अगला टेस्ट है वो मैं अगली क्लास में दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और अभी प्रैक्टिस सेट के लिए अभी तो आपको क्या करना है, सवालों को हल करना सीखना है यहाँ टॉपिकों से। देन इससे आगे मैं प्रैक्टिस सेट भी अलग से एक फोल्डर है उसमें डाल रहा हूँ, वहां से आपको प्रैक्टिस सेट को पर डे निकालना है, लेकिन पहले सवालों को हल करना सीखना है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स कहीं आती है, ऐप पर चैट का ऑप्शन है एक, उस चैट में आप आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, फिर मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा आप लोगों की, लाइव पे भी आप आकर के मुझे आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक। मैं यही मनोकामना करता हूं कि मैं आपको बेटर से बेटर दूं, और बेटर से बेटर देने की हमेशा कोशिश की है मैंने आज तक, और आपके साथ भी करता रहूंगा। बट जो रूल रेगुलेशन मैं आपको समझाता हूं और मैं समझाऊंगा, उसी को यदि आपने फॉलो कर लिया तो ये गारंटी है कि आप साइकोलॉजी फेल नहीं हो सकते, ठीक है ना। इंतफाक से यदि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम साइको देते समय आपको हॉल में आ जाए वो एक बात अलग है, लेकिन ये आज तक रिकॉर्ड है कि अपने यहाँ जो बंदा साइको पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट पढ़ के गया है, प्रत्येक स्टूडेंट का साइकोलॉजी में सिलेक्शन हुआ है। अब मेरिट की बात आती है, रिटन एग्जाम में जो भी आपके नंबर्स थे वो तो फिक्स है, बट साइकोलॉजी तो आपकी कितने नंबर की पता है, 30 नंबर, 30 नंबर की है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी 30 में से कम आप यहाँ से 27, 28, 29 नंबर आराम से पिकअप कर जाओगे। मैं जैसे आपको तैयारी कराता हूँ उस हिसाब से यदि आपने तैयारी की तो, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।